सिस्टम हैकिंग को 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पासवर्ड क्रैकिंग, प्रिविलेज एस्केलेशन, कीलॉगर्स, स्टेगनोग्राफी। ठीक है, हम पहले पासवर्ड क्रैकिंग पढ़ेंगे, फिर प्रिविलेज एस्केलेशन, फिर कीलॉगर, फिर स्टेगनोग्राफी। और आफ्टर द एंड हम प्रॉपर विंडोज हैकिंग का भी कवर करेंगे, जिसमें मल्टीपल टूल्स का यूज करके विंडोज को कैसे कैसे हैक किया जा सकता है उस पर भी चलेगा। तो पहला जो वो है पासवर्ड क्रैकिंग का है, उसको कवर कराते हैं। सर सर यस, सिस्टम हैकिंग क्या है? सिस्टम हैक कर रहा कंप्यूटर, चाहे विंडो हो, चाहे लाइनेक्स हो, चाहे मैक ओएस हो, तो ये सभी के सभी सिस्टम है, यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करना, वो भी मल्टीपल तरीके से। अब एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ही नहीं हैक हो सकता। या तो आप उसका पासवर्ड क्रैक करते हो तो आप उसका एक्सेस ले सकते हो, या तो प्रिविलेज एस्केलेशन टेक्निक का यूज करोगे तो आप हैक कर सकते हो, कीलॉगर्स के थ्रू आप सिस्टम को हैक कर सकते हो, और स्टेगनोग्राफी के थ्रू आप हैक नहीं कर सकते। बट स्टेगनोग्राफी इज अ टाइप ऑफ अ मेथड टू हाइड योर डेटा, डेटा हाइडिंग सिस्टम है। सिस्टम के अंदर डेटा को हाइड कैसे किया जाता है, तो ये है आपकी सिस्टम हैकिंग। सिस्टम हैकिंग के कितने कितने तरीके हैं हैक करने के। इफ यू हैव अ यूजर नेम एंड पासवर्ड विद इन द नेटवर्क यू कैन एक्सेस होल कंप्यूटर। समझ गए? जैसे यस आरडीपी सर। ऑन है, तो आरडीपी अगर ऑन है तो आपके पास अगर यूजर नेम और पासवर्ड मालूम है विक्टिम का, तो आप इजीली हैक कर लोगे। बट नहीं मालूम है तो आप क्रैक करोगे, तो इसलिए पासवर्ड क्रैकिंग दिखानी पड़ रही है। आरडीपी में भी काम आएगा ये क्या? पासवर्ड क्रैकिंग? पासवर्ड क्रैकिंग आरडीपी आरडीपी में भी काम आ जाएगा? नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, आरडीपी का डायरेक्टली एक्सेस मिल जाता है, तो आरडीपी पर पासवर्ड क्रैकिंग यूज नहीं होती, जरूरत नहीं पड़ती ना वहाँ। तो आरडीपी को कैसे क्रैक किया जाता है सर? जब टॉपिक आएगा तब हम डिस्कस करेंगे ना आरडीपी का। ओके अभी सर। अभी पासवर्ड क्रैकिंग का रिलेटेड जो भी चीजें हैं पहले वो कवर करेंगे। जब आरडीपी आए, जैसे एफटीपी आएगा तो मैं एफटीपी को क्रैक करना बताऊंगा, एसएसएच आएगा तो फिर मैं एसएसएच को क्रैक करना बताऊंगा। समझ रहे हो? फिर आरडीपी आएगा तो फिर मैं आरडीपी को क्रैक करना बताऊंगा। ऐसे सिनेरियो वाइज चलो ना। मुझे आई नो दैट यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू, क्रिएटिव सोच आ रही है, ये भी सीखना है वो भी सीखना है, बट ना थोड़ा पेशेंस रखो। साइबर सिक्योरिटी में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। चीजें सारी कवर होते हो रही हैं वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। तो पासवर्ड की कॉम्प्लेक्सिबिलिटी को बता देता हूँ। एक पासवर्ड को कैसे कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है, कॉम्प्लेक्स मतलब स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है। नॉर्मली या तो कोई पर्सन सिर्फ कैरेक्टर यूज करेगा, जैसे कि ये हैकर, या फिर कैरेक्टर के साथ स्पेशल कैरेक्टर यूज करेगा, एंड नंबर्स ऑल्सो। तो कैरेक्टर है इसमें, इसमें स्पेशल कैरेक्टर है और नंबर्स हैं। और थर्ड पे है कि या तो और एक और तरीका है कि कैरेक्टर और स्पेशल कैरेक्टर ओनली, या फिर ओनली नंबर पासवर्ड हो सकता है, या फिर नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होगा, या फिर ओनली स्पेशल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन, या फिर ओनली कैरेक्टर एंड नंबर। तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस टू मेक अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, राइट। और हम मोस्टली जो है या तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखते हैं तो कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर, तीनों का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। और जो मतलब जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिबिलिटी होगी उतना ज्यादा उसको टाइम लगेगा पासवर्ड को ब्रेक होने में। जितना सिंपल होगा, जैसे कि कैरेक्टर और नंबर की बात करें तो ये बहुत ज्यादा सिंपल पासवर्ड है, आसानी से क्रैक किया जा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा विद इन 10 आवर्स। मोस्टली जो नंबर वाला है वो तो फिर भी जल्दी क्रैक हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो 24 आवर्स के अंदर नंबर और करेक्टर का दोनों का क्रैक करना आसान है। बाकी सब में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। अब ब्रूट फोर्स, अच्छा एक मिनट रुको। ओके सो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पासवर्ड अटैक। पासवर्ड अटैक करने के कितने तरीके हैं। सबसे पहला आता है नॉन इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स। इसमें क्या होता है, इसमें किसी टूल का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें किसी टूल का इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें जस्ट हम लोग क्या है ना कि इसमें फिजिकल अटैक करते हैं पासवर्ड को हैक करने के लिए।
फिजिकल अटैक जैसे कि शोल्डर सर्फिंग, सोशल इंजीनियरिंग, डंपस्टर डाइविंग। शोल्डर सर्फिंग में क्या होता है कि जैसे आप बैठे हुए हो या मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और मेरा कोई कलीग मेरे पीछे खड़े होकर या गुजर रहा है या खड़ा हुआ है और मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं अपना किसी कोई भी अकाउंट लॉग इन कर रहा हूँ, तो मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो वो मेरे पीछे खड़े होकर देख रहा है, राइट। तो इसे कहते हैं शोल्डर सर्फिंग करना। सोशल इंजीनियरिंग मतलब जैसे कि क्या बोलते हैं, हम लोग बातें करते हैं आपस में और बातें कर करके मैं सबसे पहले अपनी सीक्रेट चीजों को रिवील करता हूँ, एक माइंड गेम। सोशल इंजीनियरिंग जिस माइंड गेम, राइट। तो इसमें माइंड गेमिंग होती है, जैसे कि उस दिन मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा था या दिखा रहा था आप लोगों को कि जब मैंने बोला कि हम लोग ना स्टार्टिंग में मतलब हर पर्सन अपना कोई 2 या 3 से ज़्यादा वर्ड रखता है अपने पासवर्ड को बनाने के लिए, जो हर जगह अपने पासवर्ड में यूज़ करता ही करता है उस वर्ड को, राइट। तो मैंने अपना बताया, राइट, अपना बताया, देन राधा ने अपना बताया, रवि ने फिर अपना बताया और बाकी प्रद्युमन शायद थे उस दिन या नहीं थे? हाँ, कल ना। कल शायद, कल या शायद परसों, आई थिंक। सर कल आया था, कल कल था। ओके, सो उस दिन जो है हमने धीरे धीरे चीजें को थोड़ा इंटरेक्ट किया एंड देन समझ में आया कि हाँ राधा पर्टिकुलर एक वर्ड यूज करती है समटाइम्स, रवि रैंडम वर्ड यूज करते हैं और मैंने अपना बताया कि मैं ये वाला वर्ड यूज करता हूँ। तो मतलब मैंने शुरुआत करी पासवर्ड को थोड़ा कैजुअली लेने की कि मैं ये मोस्टली वर्ड यूज करता हूँ, हाँ मुझे पता है कि मोस्टली सारे लोग ऐसे ऐसा वर्ड यूज करते हैं, राइट। तो ना आप धीरे धीरे क्या बोलने लगे, आप ना आप भी अपने वर्ड्स के बारे में बताने लगे, राइट। सोशल इंजीनियरिंग अटैक ऐसा ही होता है, सामने वाला पर्सन पहले आपके अपनी चीजों को शेयर करेगा एंड देन वो इसलिए क्योंकि ना वो अपनी चीजों को शेयर करने से वो कॉन्फिडेंस जीतता है इस चीज का कि अगर मैंने अपना पासवर्ड की थोड़ी बहुत हिंट दे दी है या आपने कुछ सीक्रेट्स बता दिए तो सामने वाला जो पर्सन है वो अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी वो भी रिफ्लेक्ट करेगा अपनी अपनी सीक्रेट चीजों को। ये साइकोलॉजी है, फैक्ट है ये, राइट। बट धीरे धीरे इन चीजों को किया था, एकदम से नहीं किया था कि देखो मेरा पासवर्ड ये अब तू अपना बता, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये तो अलग ही बात हो गई। बट आप कैसे माइंड गेम खेल रहे हो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ये सोशल इंजीनियरिंग अटैक होता है। डंपस्टर डाइविंग में ये होता है कि जैसे मेरे पास डेस्क है, मेरा कैबिन है, तो मैं कुछ भी लिखता हूँ पेपर पे, नोट्स पे, और डस्टबिन है तो मैं कुछ भी लिखा, कुछ भी गलत किया या कुछ भी बना रहा हूँ क्योंकि मैं अपने कैबिन में हूँ। अब देन मुझे पेपर कुछ खराब लगे या कोई भी आता है मेरे कैबिन में और सफाई करता है, तो वो मेरे सारे पेपर्स बेकार जो यूजलेस पेपर्स होंगे उनको डस्टबिन में डाल देगा, देन डस्टबिन बाहर जाएगा, फिर वो बड़े वाले डस्टबिन में जाएगा, राइट। उसके बाद जो हैकर है वो डायरेक्टली उस बड़े वाले डस्टबिन के पास जाएगा और वहां पर जाकर वो सारे के सारे नोट्स और पेपर्स को चेक करेगा और पढ़ेगा, रीड करेगा एंड देन निकालने की कोशिश करेगा कि क्या है, किसका डिटेल हो सकती है इसमें। तो ये होता है डंपस्टर डाइविंग। उसके बाद आता है हमारा एक्टिव ऑनलाइन अटैक। एक्टिव ऑनलाइन अटैक में क्या होता है कि ऑनलाइन वेबसाइट होती है, ऑनलाइन टूल होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, उसका पर्टिकुलर कोई आईपी एड्रेस होता है, उसका पर्टिकुलर कोई रिक्वेस्ट होती है जिसको कैप्चर कर लिया जाता है और कैप्चर करके हम जो है उसमें डिक्शनरी या ब्रूट फोर्सिंग अटैक लगाते हैं, हैज इंजेक्शन एंड फिशिंग करते हैं। फिशिंग भी इसी में ऑनलाइन अटैक में ही आ जाता है। ट्रोजन, स्पाईवेयर, कीलॉगर के थ्रू हम ऑनलाइन अटैक करते हैं। पासवर्ड की गैसिंग भी हमारी ऑनलाइन ही होती है, राइट। तो ये ऑनलाइन अटैक्स होते हैं और ये करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बस इतना याद रखो कि हाँ एक्टिव ऑनलाइन अटैक में ये वाले अटैक्स आते हैं, जब ये अटैक धीरे धीरे हम लोग करेंगे, भी सीएच कर रहे हैं सारे अटैक होंगे। पैसिव ऑनलाइन अटैक में क्या होता है कि हम डायरेक्टली अटैक नहीं मारते हैं, इनडायरेक्टली अटैक मारते हैं पासवर्ड को निकालने के लिए, जैसे कि वायर स्नीफिंग, मैन इन द मिडिल अटैक और रिप्लाई अटैक। मोस्टली स्नीफिंग एंड स्पूफिंग में जो भी अटैक्स यूज होते हैं पासवर्ड को हैक करने के लिए वो पैसिव ऑनलाइन अटैक के अंदर आते हैं। वायर स्नीफिंग मतलब मैंने लैन केबल से कनेक्टेड हूँ और स्नीफिंग कर रहा हूँ, या फिर मैं मैन इन द मिडिल अटैक कर रहा हूँ वाईफाई से कनेक्टेड होके, तो ये पैसिव ऑनलाइन अटैक में आता है। अब मैन इन द मिडिल अटैक कर रहा हूँ या वायर स्नीफिंग कर रहा हूँ, कर क्यों रहा हूँ? या तो कोई यूआरएल की डिटेल मिल जाए या वेबसाइट कौन सी चला रहा है पर्सन वो मिल जाता है, या फिर यूजर नेम पासवर्ड की डिटेल मिल जाती है। ऑफलाइन अटैक, अब ऑफलाइन अटैक को हम रीड करेंगे। ऑफलाइन अटैक जैसे कि अटैकर कॉपीज द टारगेट पासवर्ड फाइल एंड देन ट्राइज टू क्रैक पासवर्ड इन हिज ओन सिस्टम एट अ डिफरेंट लोकेशन, राइट। ऑफलाइन अटैक में क्या होता है कि एक अटैकर जो है, अब टारगेट उसका, अब टारगेट जो भी होगा वो कोई अननोन पर्सन तो नहीं होगा ना, अगर होगा भी अननोन पर्सन तो उसके साथ वो उसकी फ्रेंडशिप करेगा, राइट। तो फ्रेंडशिप करेगा या कैसे भी ना उसके सिस्टम तक पहुंचने की कोशिश करेगा।
चाहे वो कोई सा भी तरीका अपनाए, सिस्टम तक पहुंच गया तो क्या करेगा, उसकी पासवर्ड एक फाइल होती है पासवर्ड फाइल, सेम फाइल जिसे बोलते हैं SAM। जैसे कि मेरा नाम है SAM, अब ये कोइंसिडेंस है, मैंने अपना नाम पहले रख लिया था SAM, बाद में मुझे पता चला सिस्टम हैकिंग में कोई फाइल भी है SAM जिसका पासवर्ड भी क्रैक होता है, तो ये कोइंसिडेंस है। तो एक सेम फाइल है विंडोज सिस्टम 32 के अंदर, सॉरी विंडोज सिस्टम 32 एंड देन कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर वो फाइल कॉपी करनी होती है विंडोज की, चाहे विंडोज 7 हो, 8 हो, 10 हो, ठीक है। वो फाइल कॉपी करके अटैकर अपने घर ले जाता है, अपने सिस्टम पर लेता है, एंड देन वो कभी भी उसको क्रैक कर सकता है, प्री कंप्यूटेड हैश के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के थ्रू, अलग अलग तरीके से वो ट्राई करता है। अब वो जो पासवर्ड फाइल है SAM सैम, वो फाइल के अंदर क्या है और कैसे उसके अंदर डिटेल सेव होती है। उसके अंदर पासवर्ड स्टोर होता है विंडोज सिस्टम का, विंडोज यूजर का, बट कैसा पासवर्ड होता है उसको हम लोग एनालाइज करेंगे, समझेंगे। एनालाइजिंग करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप एनालाइज नहीं कर रहे हो तो आप डायरेक्टली क्रैक करोगे तो प्रॉब्लम होगी। चीजों को समझना जरूरी है, डायरेक्टली अटैक मारने से बेटर। ठीक है जी, तो पासवर्ड क्रैकिंग, अब देखो ये एक यूजर का पासवर्ड है, पासवर्ड क्या है, एप्पल, ठीक है। और इसने क्या किया, यूजर ने एप्पल पासवर्ड में सॉल्ट एडिड कर दिया। सॉल्ट होता है एक एक्स्ट्रा वर्ड या कुछ एक्स्ट्रा करेक्टर, राइट। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है YRTZD, ये एक्स्ट्रा करेक्टर या एक्स्ट्रा वर्ड इसने एप्पल के साथ मैच कर दिया, मिला दिया। तो ये जो एक्स्ट्रा वर्ड है इसको बोलते हैं सॉल्ट। सॉल्ट को इसमें ऐड कर दिया अपने रियल पासवर्ड में, एंड देन एक हैजिंग एल्गोरिदम का यूज किया, चाहे वो MD5 हो, SHA-1 हो, SHA-2 हो, RC4 हो, CCNP हो, वट, एक एल्गोरिदम का यूज किया और उसका एक फिक्स्ड लेंथ का एक हैश क्रिएट कर लिया, राइट। तो ये जो हैश क्रिएट हुआ है यही है आपका पासवर्ड जो सेम फाइल के अंदर सेव्ड होता है, और इसी से वेरिफिकेशन होती है। जब आप फर्स्ट टाइम विंडो को इंस्टॉल करते हो, एक नया यूजर बनाते हो, नया पासवर्ड डालते हो, तो वो जब नया पासवर्ड डालते हो तो वो इस तरीके, इस प्रोसेस को यूज करके एक हैश क्रिएट करता है, एंड देन विंडोज सिस्टम 32 कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर जाकर, लेट मी शो यू, विंडोज, ये सी ड्राइव है मेरा, विंडोज एंड देन सिस्टम 32 SYS, ये रहा सिस्टम 32 फोल्डर, एंड देन इसके अंदर होगा आपका कॉन्फ़िग फोल्डर। कहां पर है भाई, कॉन्फ़िग फोल्डर। सो कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर ये रहा, काफी ज्यादा फाइल नजर आ रही है यहाँ पे, होनी नहीं चाहिए, चलो जो भी है। तो यहाँ पे जो है सेम फाइल होगी यहाँ पे एक, ये रही। तो ये रही एक सेम फाइल, एक है सिस्टम फाइल। एक्चुअली दोनों फाइलों की जरूरत पड़ती है क्रैक करने के लिए, सच कहूँ तो, बट CEH के अंदर सिर्फ से सेम फाइल को डिस्क्राइब किया गया है। इसके अंदर पासवर्ड होता है और इसके अंदर जो है यूजर की डिटेल होती है एक्चुअल में, तो राइट। तो दोनों फाइलें चाहिए होती हैं क्रैकिंग के ड्यूरेशन में, तो दोनों फाइलों को कॉपी करना जरूरी है, बट मैं जो आपको बात करवा रहा हूँ वो सिर्फ सिस्टम फाइल की बात करवा रहा हूँ। तो ये है वो फाइल, ये हमें कॉपी करनी होती है, राइट। अब कॉपी करें, कैसे करेंगे, इसके कई सारे तरीके, वो भी मैं बताऊंगा। अब जैसे ये मेरा तो डुअल बूटेड है, तो मैं चाहे से यहाँ से चाहूँ तो कॉपी कर सकता हूँ क्योंकि डुअल बूटेड है। एक तो यही पहला मेथड हो गया, लाइव बूटेबल कर लो पेन ड्राइव को, विक्टिम के PC में लगा दो और ओपन कर लो काली लाइनेस को, लाइव काली लाइनेस को, अंदर उसकी C ड्राइव में जाके फाइल को कॉपी कर लो और अपनी पेन ड्राइव में ही डाल लो। जो कि रवि पूछ रहे थे कि क्या सर बूटेबल पेन ड्राइव में डेटा रखा जा सकता है, यस रखा जा सकता है। माइक आप बाद में आइएगा, आपका टाइम नहीं हुआ अभी। Mike, you will come after
after 5. हाँ, ये माइक अभी क्यों आ गया भाई? चलो, जो ये सब फाइल हो गई, ठीक है। और ये है, इसको बोलते हैं पासवर्ड हैज सॉल्टिंग प्रोसेस को। एक पासवर्ड, उसमें सॉल्ट ऐड किया एंड देन उसको हैज में कन्वर्ट किया, दैट इज कॉल्ड हैश्ड पासवर्ड विद सॉल्ट। यही आपके विंडो में सेव्ड होता है। सो अब लेट्स अंडरस्टैंड द व्हाट इज हैज। अ हैज इज जस्ट अ वे टू रिप्रेजेंट एनी डेटा एज यूनिक स्ट्रिंग ऑफ अ कैरेक्टर, राइट। एक हैज एक प्रोसेस है जो डेटा को रिप्रेजेंट करता है एक यूनिक कैरेक्टर में, यूनिक स्ट्रिंग में। A few of the most popular hash algorithm is MD5, SHA-1 और SHA-256। ये तीन जो एल्गोरिदम है ये कुछ फेमस हैं, राइट। जिसमें MD5 जो एल्गोरिदम है वो 32 कैरेक्टर लॉन्ग स्ट्रिंग बनाती है, SHA-1 40 कैरेक्टर लॉन्ग बनाती है और SHA-256 64 कैरेक्टर लॉन्ग वो बनाती है हैश। ठीक है। अब ये जो हैज है ये वन वे प्रोसेस है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। तो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि जेमिन बेकर कोई वर्ड है, उसको MD5 एल्गोरिदम में कन्वर्ट किया तो ये क्रिएट हो गया। लेकिन आप दोबारा से उस हैज को रिवर्स ऑर्डर में लगाओगे तो आपका जो जो रियल पासवर्ड है या जो भी नाम है वो वापस नहीं आने वाला, क्योंकि MD5 का कोई भी डिक्रिप्शन अवेलेबल नहीं है, राइट। अब आता है पासवर्ड मॉडिफिकेशन। इफ यू वांट टू, जैसे आप विंडो में आप देखते हो तो आप ना विंडो में पासवर्ड सेट करते हो, तो आप ना कोई सिंगल कैरेक्टर पासवर्ड या स्पेस पासवर्ड नहीं रख सकते या रख सकते हो, राइट। तो आप ना इस सेटिंग्स को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो कि अगर कोई भी पासवर्ड चेंज करे विंडो 10 का, यानी कि नॉर्मल यूजर की बात कर रहा हूँ मैं, किसी हैकर की बात नहीं कर रहा, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। सो तो ना हमेशा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड ही सेट करे। मतलब मेरी विंडो की रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए कि ऑलवेज एक्सेप्ट करे कॉम्प्लेक्स पासवर्ड को ही। जैसे कि आजकल की वेबसाइट हम लोग देख रहे हैं, हम नॉर्मल पासवर्ड डालते हैं कोई भी रैंडम, जैसे कि sam404123@this, तो वो वेबसाइट मना कर देती है, बोलती है कि मेक अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, मेक अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, राइट। तो वो क्या है, उन्होंने पासवर्ड मॉडिफिकेशन सेट करके रखा हुआ है कि अगर पासवर्ड आपको बनाना है तो हमेशा स्ट्रॉन्ग ही बनाना होगा, वरना अकाउंट नहीं बनेगा। सेम एज वेल दिस, कि अगर आपको विंडो में अगर अपना वो सिक्योरिटी को बढ़ाना है
secpool.msc मैं ऐसे सर्च कर लेता हूँ और हिट एंटर करूंगा तो वो ओपन हो जाएगा। तो ये रहा अकाउंट पॉलिसी, पासवर्ड एंड अकाउंट लॉक पॉलिसी। पासवर्ड पॉलिसी ये रहा, देखो ये रहा। तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो एनफोर्स पासवर्ड हिस्ट्री, जीरो पासवर्ड रिमेन्स, मैक्सिमम पासवर्ड एज क्या होनी चाहिए 42 डेज, पासवर्ड एज, ये मिनिमम पासवर्ड एज क्या है, पासवर्ड की लेंथ क्या होनी चाहिए 0 कैरेक्टर, तो आप बढ़ा सकते हो, कम से कम 10 कैरेक्टर कर सकते हो। पासवर्ड मस्ट मीट कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट यहाँ पे डिसेबल है, तो आप इनेबल कर लो, अपने अकॉर्डिंग जो है इसको सेट कर लेना, राइट। आपको कितनी कितनी कौन सी सिक्योरिटी बढ़ानी है। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन की, कि माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑथेंटिकेशन है वो क्या क्या प्रोवाइड करता है फॉर द सेम फाइल, सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर, SAM सैम। तो ये जो सैम फाइल जो नाम दिया गया है उस डेटाबेस फाइल होती है एक्चुअली ये, राइट। इसके अंदर यूजर्स के पासवर्ड स्टोर किए जाते हैं इनक्रिप्टेड फॉर्म में, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ डेटाबेस फाइल। तो सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर SAM, Windows store user password in a SAM or in the Active Directory database in a domains। नॉर्मल विंडो में सैम फाइल के अंदर डेटा स्टोर होता है, बट जो सर्वर वाली जो विंडो होती है उसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी वाले डेटा में, एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस होता है उसमें स्टोर होता है। पासवर्ड आर नेवर स्टोर्ड इन अ क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड। ये कह रहा है कि जो पासवर्ड है वो क्लियर टेक्स्ट में स्टोर नहीं होते हैं कि कोई भी ह्यूमन आए और उनको पढ़ ले, राइट। एनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होते हैं। पासवर्ड आर हेल्ड एंड द रिजल्ट आर स्टोर्ड इन द सैम। अब आता है NTLM ऑथेंटिकेशन क्या है। द NTLM ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल के दो टाइप्स हैं, पहला है NTLM ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, दूसरा है LM ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। दीज प्रोटोकॉल्स स्टोर यूजर पासवर्ड इन सैम डेटाबेस यूजिंग डिफरेंट हैशिंग मेथड। अब बात करते हैं कि ये जो हम पासवर्ड डालते हैं या सेट करते हैं, बनाते हैं पासवर्ड, तो वो कौन सी एल्गोरिथम का यूज करके क्रिप्टोग्राफी में कन्वर्ट करता है पासवर्ड को, तो वो है NTLM ऑथेंटिकेशन। यहाँ विंडोज जो है ना तो MD5 का यूज करता है और ना ही SHA1 और ना RC4 ना CCMP, ये करता है NTLM का यूज। LM हैज या NTLM हैज, ये दोनों एल्गोरिथम्स का यूज करता है। Kerberos ऑथेंटिकेशन माइक्रोसॉफ्ट। अब राइट नाउ अगर मैं बात करूं कि जो लेटेस्ट विंडोज आ रही हैं आजकल, या जो विंडोज की जो सर्वर हैं मोस्टली, विंडोज सर्वर 2008 2012 जितने भी हैं, वो NTLM ऑथेंटिकेशन यूज नहीं करते पासवर्ड को स्टोर करने के लिए, क्रिप्टोग्राफिक फॉर्म में चेंज करने के लिए, वो यूज करते हैं Kerberos ऑथेंटिकेशन। Microsoft has upgraded its default authentication protocol to Kerberos, which provide a strong authentication for client and server application than HTML. sorry, NTLM। तो ये जो है Kerberos ऑथेंटिकेशन जो है NTLM ऑथेंटिकेशन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट। और ये क्लाइंट और सर्वर दोनों के लिए ही डिफॉल्ट में किया जा रहा है अभी। मे भी शायद लेटेस्ट विंडोज 11 में Kerberos ऑथेंटिकेशन पूरी तरीके से आ गया हो, बट हम जो है अभी इस पे काम कर रहे हैं ओल्ड वाली विंडो पे। So now NTLM MD5 SHA1 password has it. When you type your password into a Windows NT 200 XP login, so Windows encrypt your password and using an encryption scheme that turns your password into the something look like this. जब आप अपना पासवर्ड ओल्डर विंडोज में डालते हो, विंडोज NT में या 2000 में या XP लॉगिन में, तो ये आपके पासवर्ड को इन दीज एल्गोरिथम्स का यूज करके आपके पासवर्ड को इसमें कन्वर्ट कर देती है। सो दिस इज अ पासवर्ड हैश, राइट। उसके बाद ये जो पासवर्ड है ये आपकी सेम फाइल में जाके स्टोर हो जाता है, समझ गए। सो ये रहा आपका प्रोसेस पूरा, कि एक यूजर है और यूजर जो है लॉग इन करना चाहता है, और लॉग इन करने के लिए लॉग इन टू द विंडोज अकाउंट एंड और वो यूजर नेम और पासवर्ड उस विंडो में डालता है, और वो विंडोज कंप्यूटर क्या करता है, उसको यूजर नेम एंड पासवर्ड को स्टोर करता है सेम फाइल के अंदर। और क्या यूज करता है, LM या फिर NTLM ऑथेंटिकेशन, सॉरी LM या NTLM उसका एल्गोरिथम का यूज करके पासवर्ड को चेंज कर देता है।
चेंज करके सेम फाइल में स्टोर कर देता है। स्टोर होने के बाद जब यूजर ट्राई करता है लॉगिन करने के लिए, अगर यूजर नेम और पासवर्ड सही है तो वो उसको करेक्ट पासवर्ड प्रोवाइड करेगा, मतलब करेक्ट सिग्नल प्रोवाइड करेगा और यूजर लॉगिन हो जाएगा। अगर करेक्ट पासवर्ड नहीं डाला है तो वो इनकरेक्ट पासवर्ड बोल के यूजर को लॉगिन नहीं करने देगा। तो ये इस तरीके से प्रोसेस किया गया है विंडोज के अंदर। नाउ हाउ हैज पासवर्ड आर स्टोर्ड इन विंडोज सैम। सैम फाइल के अंदर जो पासवर्ड है वो किस तरीके से स्टोर किए जाते हैं या स्टोर होते हैं, तो उसका अंदर का जो सीन होता है वो कैसा सीन होता है, वो ये है। सेम फाइल इज लोकेटेड एट सी ड्राइव विंडोज सिस्टम 32 कॉन्फ़िग फोल्डर एंड देन सेम लोकेशन सेम फाइल की। यही है लोकेशन सिस्टम फाइल की ऑल्सो। सिस्टम फाइल और सेम फाइल दोनों फाइलों की हमें जरूरत पड़ती है, बट इसके अंदर इस मॉड्यूल के अंदर हम सिर्फ सेम फाइल के ही बारे में ज्यादा से ज्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम फाइल में यूजर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, गेस्ट, एडमिन, सेम, बट जो पासवर्ड होते हैं वो सेम फाइल के अंदर होते हैं। तो अगर हमें इस टाइप से कोई डेटा चाहिए, राइट, तो हमें जो है प्रॉपर तरीके से दोनों फाइलों का यूज करना पड़ता है, तभी कॉम्बिनेशन में डेटा आता है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये एडमिनिस्ट्रेटर है, ये उसकी यूजर की आईडी है, यहाँ नो पासवर्ड, यहाँ पासवर्ड नहीं है। ये LM हैज है जो कि दिखाई नहीं देता, और पहले दिखाई देता था बट अब नजर नहीं आता, सिक्योरिटी रीजन। और ये है आपका NTLM हैज। ठीक है, फर्स्ट वाला LM हैज होता है, दूसरा वाला NTLM हैज होता है। तो चलिए, मैं आपको नहीं दिखाता, अभी नहीं दिखाऊंगा, बाद में दिखा दूंगा। इंट्रोडक्शन टू सैम। अब सैम को थोड़ा सा और डीपली पढ़ना है आपको, तो आपके लिए मैंने ये छोटी सी कंप्रेसिव थ्योरी लिखी है, बहुत ही अच्छी थ्योरी है। LM ऑथेंटिकेशन क्या है इसके बारे में पढ़ सकते हो, LM ऑथेंटिकेशन क्या है वो भी आप पढ़ लेना। ठीक है, और अब मैं आपको वही दिखाता हूँ कि हम कैसे चेक करेंगे इस टाइप का डेटा, जो मतलब सेम फाइल के अंदर कैसे कैसे डेटा स्टोर किया हुआ है। तो उसके लिए मैं एक टूल का यूज करूंगा जिसका नाम है PWD dump 7 टूल। ठीक है, तो इसके अंदर वो टूल अभी अवेलेबल नहीं है, बट आई हैव दिस टूल। कहाँ गया, ओ सॉरी, PWD dump 7 टूल। तो इस टूल को मैं ट्रांसफर करूंगा विंडोज मशीन के अंदर। ठीक है, एक तो देखो तरीका ये है विंडोज मशीन इसके अंदर वर्चुअल बॉक्स मशीन के अंदर ट्रांसफर करने का, कि मैं डायरेक्टली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूं, इसको ले जाऊं एंड यहाँ पे ले जाके ड्रॉप कर दूं, तो ये ऐसे भी ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा तरीका क्या है, इसको मैं डिलीट मार देता हूँ। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि मैं इसका ब्राउजर ओपन कर लूं और अपने काली लाइनेस का IP उस पर्टिकुलर लोकेशन पर चला जाता हूं, जैसे कि ये लोकेशन है, यहाँ पर है वो टूल। तो यहाँ से राइट क्लिक करो और ओपन टर्मिनल हियर, या फिर शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल कर लेता हूं मैं F4। तो ये इसी करंट लोकेशन में टर्मिनल ओपन हो जाएगा। नाउ यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पाइथन सर्वर को इस्तेमाल करता हूँ, पाइथन HTTP सर्वर, राइट। तो मैं हिट एंटर करूंगा, तो ये जो फोल्डर है पूरा का पूरा सिस्टम हैकिंग का, ये अब एक सर्वर क्रिएट हो गया और ये सर्वर के अंदर पूरा का पूरा डेटा नजर आएगा। बट उससे पहले मुझे अपना IP एड्रेस चेक करना पड़ेगा, ifconfig, जो कि 142 है। रिस्टार्ट कर दूं? क्यों? नेट हमारा नहीं आया। अच्छा, 1 मिनट होगा। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि हम पाइथन सर्वर के थ्रू, मैंने IP एड्रेस चेक कर लिया है इसका, 142 इसका IP एड्रेस है। और इसको फिर से रीसेट करना पड़ेगा क्योंकि ये डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, LS करता हूँ, और यहाँ पर मेरी एक फाइल है PWD dump 7, जिसको मुझे ट्रांसफर करना है कहीं और, अपने ही नेटवर्क में, बट किसी और के नेटवर्क में नहीं। तो मैंने ये python 3-m http.server पोर्ट नंबर 80 से मैं HTTP सर्वर क्रिएट करूंगा, राइट। मैंने हिट एंटर, तो ये सर्वर क्रिएट हो जाएगा। नाउ
ट्रांसफर नहीं है, मैं ब्राउजर सॉरी 142 एंड देन हिट एंटर। हाँ ये फिर से प्रॉब्लम है कुछ, ये डिस्कनेक्ट वाली प्रॉब्लम आ रही है। चलो मैं बाद में बता दूंगा ट्रांसफर करने का तरीका, बहुत मौके मिलेंगे हमें। मैं फिलहाल अभी ऐसे ही ट्रांसफर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ट्रांसफर कर दिया डायरेक्टली। इसको एक्सट्रैक्ट करो, CMD अगर मैं ओपन करूंगा, या फिर ना मेरे पास एक और चीज है, मेरे पास विंडोज, ये मेरी विंडोज है, ठीक है। और विंडोज के अंदर यूजर सैम और डाउनलोड फोल्डर के अंदर कुछ है, एड ओपन कमांड विंडोज हियर। ये एक रजिस्ट्री फाइल है, REG फाइल, रजिस्ट्री फाइल। इसको अगर आप विंडोज में क्लिक करोगे तो आपके पास एक फीचर इनेबल हो जाएगा, जो कि मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको सिस्टम हैकिंग के अंदर, कि जहां पर आप राइट क्लिक करोगे वहीं पर लिखा आएगा ओपन कमांड प्रॉम्प्ट हियर, राइट। अभी यहाँ पर वो नजर नहीं आ रहा। अभी मैं अगर CMD ओपन करूंगा तो डिफॉल्ट लोकेशन मुझे यहाँ की मिलती है, डिफॉल्ट लोकेशन प्लस नॉर्मल यूजर वाली। बट मैं चाहता हूँ कि एवरी टाइम मैं जब भी जहां भी राइट क्लिक करूँ तो मुझे कमांड प्रॉम्प्ट वहीं पर ओपन मिल जाए, उसी लोकेशन पर, प्लस विद परमिशन वाला। सो फॉर दैट आई हैव वन सॉल्यूशन, और ये फाइल मैं आपको भी ट्रांसफर कर दूंगा इफ यू वांट। तो मैं ये ट्रांसफर कर रहा हूँ इसमें, ये फाइल मेरे बहुत काम आएगी। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। सो ये कह रहा आर यू वांट टू श्योर, मैं कहूंगा यस, और ये ओके हो गया, ठीक है। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ, ये देखो अब क्या आ रहा है यहाँ पे, ओपन कमांड विंडो हियर एज एडमिनिस्ट्रेटर। ये मैंने ओपन किया तो देखो दो चीजें मुझे मिली। चल भाई यार, एक तो ये कि जिस लोकेशन पर मैं चाहता हूं वहां पर ये ओपन होकर आ रहा है मेरे सामने। दूसरा, विद फुल परमिशन एज एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है, राइट। तो ये फाइल बहुत अच्छी है, आसानी से मिलती भी नहीं है। तो ये मैं ट्रांसफर भी मैं कर देता हूँ। लगता है ये सब वर्चुअल मशीन से करना पड़ रहा है, आई थिंक, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। मैं बाद में करता हूँ। तो ये हो गया। नाउ मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ यहाँ पे। तो ये देखो PWD डंप 7 टूल यहाँ पर आ गया, ठीक है। मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब मैं, अरे यार, तो डिफेंडर इसका ऑन है, और वो मुझे मेरे इस टूल को, डिफेंडर को ऑफ रखना। सिस्टम हैकिंग करने जा रहे हैं, विंडोज डिफेंडर ऑफ रहना चाहिए। वो देखो वायरस गायब हो गया, वो डिफेंडर खा गया उसको। विंडोज डिफेंडर ये रहा, ठीक है। टर्न ऑफ विंडोज डिफेंडर, ये GP एडिट है, ऑन इनेबल करना है यहाँ पे, इनेबल, ठीक है। और रियल टाइम प्रोटेक्शन, टर्न ऑफ रियल टाइम प्रोटेक्शन, इसको भी इनेबल करना है। इनेबल का मतलब है, ये देखो पढ़ लिया करो, यहाँ पे लिखा हुआ, इनेबल करोगे तो काम नहीं करेगा। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा से इसको एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। ठीक है। अब मैं राइट क्लिक करूंगा, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करूंगा यहाँ पे। ये देखो ये कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे ओपन हो गई है एज एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे dir कमांड से मैं कंटेंट चेक करूंगा, यहाँ पे PWD डंप 7 टूल ये रहा। अब मैं, एक तो ये इस टूल को चलाने के लिए वैसे भी मुझे एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन चाहिए थी। तो अब मैं इसको PWD डंप 7.exe टूल को रन करूंगा, हिट एंटर, और ये देखो इसने
सैम और सिस्टम फाइल के अंदर से वो डिटेल फैच आउट कर दी। ठीक है, सेम वैसे ही जैसे मैं दिखा रहा था आपको, सैम यूजर है, यूजर आईडी है, नो पासवर्ड, एलएम हैज, एनटीएलएम हैज। अब ये तो दिखाई दे रहा है, चाहो तो आप यहाँ से डायरेक्टली ऐसे कॉपी कर सकते हो, कॉपी ही करना पड़ेगा और क्या करोगे। तो ये मैंने कॉपी कर लिया, उसके बाद ले जाकर आप अपने सिस्टम में, लाइनेक्स वाले सिस्टम में जाओ और एक किसी भी फाइल के अंदर ले जाके सेव कर दो। उसके बाद इसको क्रैक करेंगे, वो बात का मैटर है हमारा, वो बात का प्रोसेस है। ठीक है, अभी मैं आपको ये तो दिए मैंने इसीलिए दिखाया था कि पीडब्ल्यूडी डब 7 से आप ये डेटा देख सकते हो। ये हैज निकालना जरूरी होता है, इसलिए इसका यूज किया गया है। अभी सिर्फ मैं ये प्रोसेस लेके चल रहा हूँ कि किस तरीके से हम डेटा देख सकते हैं और किस तरीके से हम डेटा देख सकते हैं, एक ही बात है। चलिए, एक तरीका तो ये हो गया पीडब्ल्यूडी डब 7 टूल। दूसरा है सैम डंप टूल। इसके लिए क्या है, इसके लिए आपको फाइल चाहिए, सैम और सिस्टम फाइल दोनों फाइल चाहिए, और ये लाइनेक्स पर लाना पड़ेगा, दोनों फाइल आपको लाइनेक्स पर चाहिए। और उसके बाद लाइनेक्स का एक टूल है सैम डंप टूल, उसके थ्रू आप पूरा डेटा देख सकते हो। ठीक है, वन बाय वन स्टेप्स में लेके चल रहा हूँ। डेटा देख लिया मतलब आप इसे कॉपी करोगे, एक टेक्स्ट फाइल में डालोगे, देन ब्रेक करोगे, क्रैक करोगे। ठीक है, यहाँ क्या है कि यहाँ पे सैम डंप टू टूल की हेल्प से भी देख सकते हो, बट हमें उसके लिए पहले फाइल चाहिए डायरेक्टली। तो पहले अब हम क्या करेंगे, पहले हम फाइल निकालना सीखेंगे, फाइल निकाली कैसे जाती है। मेटास्प्लॉइट वाला मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि पहले मेटास्प्लॉइट आपको आता नहीं है अभी। अब यहाँ पे मैं प्रोसेस लेके चलता हूँ कि हाउ टू कॉपी सैम और सिस्टम फाइल। सैम और सिस्टम फाइल को निकाला कैसे जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल यूजर कांट कॉपी दिस फाइल फ्रॉम सी ड्राइव, बट बैच फाइल प्रोग्रामिंग कैन डू दिस। एक नॉर्मल यूजर जो होता है वो इस फाइल को कॉपी नहीं कर सकता, ना ही निकाल सकता है, राइट। तो मैं इसमें विंडोज के अंदर और सिस्टम 32 फोल्डर के अंदर और कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर परमिशन दे दी, परमिशन की जरूरत है। और यहाँ पे देखो सैम फाइल और सिस्टम फाइल दोनों फाइल है। मैं इनको जो है दोनों फाइलों को ना तो मैं कॉपी कर सकता हूँ, ना ही कट कर सकता हूँ, और ना ही डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, एक बार बता देता हूँ, तीनों में से कुछ नहीं पॉसिबल है। ट्राई अगेन, यू डोंट हैव अ परमिशन बिकॉज यू आर यूजिंग दिस फाइल, दैट्स व्हाई वी कांट डिलीट दिस फाइल। ठीक है, तो ये चीज कंफर्म होगी कि हाँ हम ये नहीं कर सकते, ना कॉपी हो सकता, ना कट हो सकता, कुछ भी करके भी देख लेना। ठीक है, तो अब हमारे पास अब ये क्या है कि नॉर्मल यूजर नहीं कर सकता, बट ना विंडोज की अपनी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे कहते हैं बैच प्रोग्रामिंग या बैच स्क्रिप्टिंग। ठीक, उसका मैं तरीका यूज करूंगा। बैच स्क्रिप्टिंग में @echo ऑफ का यूज किया जाता है। ये कोडिंग लिखने का तरीका है, जैसे हम HTML में HTML का वो लिखते हैं ना, एक क्या बोलते हैं, एक वो होता है ना शिबैंग लाइन होती है, पाइथन में भी शिबैंग लाइन होती है, तो स्टार्टिंग हम उससे करते हैं। तो @echo ऑफ फॉर द स्टार्टिंग, इसको लिखने से क्या होता है, ये पता चल जाता है कि ये एक बैच स्क्रिप्टिंग लिखी जा रही है। उसके बाद REG सेव HKLM SAM C/C ड्राइव, ये कोड है। अब इसको समझना भी जरूरी है कि ये सब लिखा क्या है। REG होता है रजिस्ट्री एडिटर, सेव एक कमांड है, और HKLM ये हाइव्स है, रजिस्ट्री हाइव्स। उसके अंदर सैम जो है फोल्डर है या सैम फाइल है, राइट। उसको मैं कॉपी कर रहा हूं C ड्राइव, यहां पर भी सिस्टम फाइल को भी कॉपी किया एंड देन एग्जिट हो जाए। तो उसके बाद ये जो कोड है, इस कोड को कॉपी करो, सेव करो इस कोड को एज .bat, एक्सटेंशन इसका .bat होना चाहिए, और रन कर दो एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं एंड विंडोज में जाता हूं और नोटपैड को ओपन करता हूं, टास्क बार पे लगा देता हूं, पेस्ट कर दिया, सब कुछ वही है। अब मुझे जो ना कॉपी करके ये फाइल कहां पर लेकर आनी है, यहाँ पे डेस्कटॉप पर लेकर आनी है। तो मैं डेस्कटॉप का पाथ दूंगा, जाहिर सी बात है। तो ये देखो, ये पाथ मैंने कॉपी किया पूरा का पूरा, ठीक है, और ये मैंने पेस्ट कर दिया, स्लैश लगा के SAM सैम के नाम से सेव हो जाए, और ये वाली फाइल SYSTEM सिस्टम के नाम से सेव हो जाए। तो बस दैट्स इनफ।
अब ये सेव करनी है फाइल, और सेव भी मैं डेस्कटॉप पर ही कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऑल फाइल सेलेक्ट करूंगा एंड देन यहाँ पे मैं, और कुछ भी नाम दे सकते हो, राइट, कोई भी नाम दे सकते हो। वैसे नाम देना क्या है, क्या नाम दूं मैं इसको, क्या नाम दे सकते हैं, और कुछ भी दे दो यार। तो मैंने ये नाम दे दिया कुछ भी रैंडमली, बट इन द लास्ट .bat बैट फाइल हिट करो, और ये देखो एक फाइल क्रिएट हो गई है, और ये फाइल आपके लिए ऑटोमेटिकली सैम और सिस्टम फाइल को कॉपी करके ला देगी, बट यू हैव टू रन दिस फाइल एज एडमिनिस्ट्रेटर, नॉट इस तरीके से कि बस क्लिक किया और ओपन हो जाए, राइट। ऐसे भी डायरेक्टली ये रन हो सकती है, और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करोगे तो वो ज्यादा बेटर है। बेटर क्या है, यही कंपलसरी है। तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ये देखो दोनों की दोनों फाइल यहाँ आ गई, राइट। साइज चेक कर सकते दोनों फाइलों का, 36 KB, 9.5 MB, समझ गए। तो दोनों फाइल रियल है, दोनों का साइज है, दैट मीन दोनों फाइल कॉपी हो गई, राइट। तो इस तरीके से दोनों फाइलें कॉपी हो गई बैच स्क्रिप्टिंग का यूज करके। मैं ये दोनों फाइल फिर से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब एक और मेथड है, ये मेथड 1 है, अब मेथड 2 की बात है। ओपन CMD एंड टाइप दीज कमांड वन बाय वन, बट ओपन द CMD एज एडमिनिस्ट्रेटर, समझ गए। तो सिंपल है, मैं ये वाली कमांड यूज करता हूं। अब मैं डेस्कटॉप पर ही लाना चाहता हूँ, ओपन कमांड प्रॉम्प्ट विंडो हियर, जस्ट वेट, ठीक है, एंड पुट द कमांड हियर reg registry save hklm/system/system। तो यहाँ पे मैं अब यहाँ पे पाथ नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं यहीं पर चाहता हूँ, मेरी करंट लोकेशन क्या है, डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप पर ही आ जाएगी फाइल ऑटोमेटिक। हिट एंटर, ये देखो सिस्टम फाइल जनरेट हो गई। नाउ चेंज द नेम, SAM, हिट एंटर, ये भी फाइल आ गई। दोनों का साइज चेक कर सकते हो, साइज भी ठीक है, ठीक है। डिलीट मार दो फिर से। अब एक और मेथड है, क्या है, डायरेक्टली आप जाओ उसी पर्टिकुलर लोकेशन पर जहां से हम ये सब उठा रहे हैं। HKLM क्या है, HKLM का मतलब होता है H की लोकल मशीन, HKLM, right? So just go to the registry edit and HK local machine, right click on the SAM and export file and select registry Hives files and the sub files, right? So let me show you. Open command, run command, and then type the GP edit. Sorry, GP edit, registry edit, REGEDIT, registry edit. Hit enter. Now you can see this is called a Hives. Right, H key class root, H key current user, H key local machine, H key user, H key current config. So these are called hives, registry hives। मतलब ये ना, जैसे कंट्रोल पैनल होता है हमारा, ये कंट्रोल पैनल, ये नॉर्मल सेटिंग है, बट ये ना एडवांस सेटिंग है विंडोज की। इसको एडिट करना सीख गए, खेलना सीख गए, तो क्या पूरी विंडो ना अपने अकॉर्डिंग कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हो। तो मैं H की लोकल मशीन पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक्सपेंड करूंगा इसको, और सैम पर क्लिक करूंगा। सैम पर क्लिक करके राइट क्लिक करूंगा इस पर मैं, और इसको करूंगा क्या, एक्सपोर्ट करूंगा कहां पर, मैं डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप पर यहाँ पे मैं इसको रजिस्ट्रेशन फाइल्स को हटाकर मैं यहाँ पर मैं लिखूंगा रजिस्ट्री हाइव्स फाइल्स, सेलेक्ट कर लूंगा एंड देन नाम प्रोवाइड करूंगा SAM, ठीक है, एंड देन हिट एंटर। सो यू कैन सी यहाँ पे सैम वाली फाइल आ गई। साइज चेक करो, 36 KB, रियल फाइल आई है, कोई गड़बड़ी नहीं। सेम एज वेल, click on the system file, export it and change to the extension registry hives and type the SYSTEM system and hit enter. Now you can see system with the size of 8.84 MB। यहाँ साइज थोड़ा सा कम हो गया है, 9.5 MB था, पता नहीं यहाँ कम क्यों हो गया, बट रियल फाइल ही हो गया आई थिंक।
तो ये भी है, 3 मेथड हो गए फाइलों को निकालने के। अब चलिए फाइल तो निकल आई आपकी, अब फाइल निकल आई, अब बात आती है ये वाला प्रोसेस दिखाने की, कौन सा, सैम डंप 2 वाला, राइट, क्योंकि ये अधूरा पड़ा है ना अभी। दोनों फाइल आ गई बाहर, और दोनों फाइल मुझे ट्रांसफर भी करनी है। ट्रांसफर करने के लिए आई थिंक आई नीड टू यूज पाइथन सर्वर, python -m http.ser server OTT। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथन सर्वर जो है स्टार्ट हो गया, और मैंने डेस्कटॉप पर ही स्टार्ट किया क्योंकि मेरी दोनों फाइल डेस्कटॉप पर ही अवेलेबल है। मेरे इसका आईपी एड्रेस पता नहीं क्या है, वैसे इससे इंटरनेट तो डिस्कनेक्टेड है ऑलरेडी। मुझे एक बार ना इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा आई थिंक, तब शायद काम कर जाइए। ठीक है, ये प्रॉब्लम बना रहा है मेरे लिए। फाइल ट्रांसफर फिर कैसे होगी अगर ये बाहर नहीं जाएगा तो? चलिए मैं तो ये दूसरा तरीका यूज करता हूँ, यहाँ ट्रांसफर करूँ या फिर यहाँ ट्रांसफर करता हूँ डेमो के अंदर। यहाँ तो वाईफाई वाला काम चल रहा है, चलो यहाँ पे ट्रांसफर कर देता हूँ। क्या मना कर रहा है, यहाँ तो ट्रांसफर ही नहीं हो सकती, मतलब ये बाहर नहीं निकल रही, इंटरनेट प्रॉब्लम दे रहा है। शेयर फोल्डर के अंदर जाऊं तो होम सैम शेयर्ड, शेयर्ड वाला कुछ बनाया था मैंने नेटवर्क के अंदर। यस, टर्न ऑन डिस्कवरी। तो देखो ऐसा है कि मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास मेरी जो जो मेरी जो मेन विंडो है, होस्ट विंडो, उसका उसकी भी फाइल अवेलेबल है यहाँ पे, तो क्यों ना मैं उन्हीं फाइलों को यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, है ना। वैसे भी फाइल ही तो चाहिए ना, दिखाना ही तो है ना कि हाँ
SAMDump2 टूल कैसे काम कर रहा है, किसी भी फाइल का दिखा दूं। मेरा अभी थोड़ी प्रॉब्लम दे रही, टाइम वेस्ट करने से बढ़िया हम लोग ये रही, ये वाली सेम उठा लेता हूँ और ये वाली सिस्टम फाइल उठा लेता हूँ, कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया, दैट्स इट। ठीक है, सीधे डॉलर हो तो डायरेक्टली, अच्छा रूट डायरेक्टरी में आ गया मैं। SAMDUMP SAMDump2 SAMSYS सिस्टम, ये कमांड रन करनी है। हिट एंटर, एरर रीडिंग कंट्रोल सेट, रजिस्ट्री ओपन की। मेरी शायद ये मेरी जो विंडो है वो अपडेटेड है आई थिंक, तो सिक्योरिटी भी हो सकती है, बट कोई नहीं। देखो इसमें जो है थोड़ी सी एरर आ रही है, मतलब ये इंटरनेट डिस्कनेक्ट की वाली प्रॉब्लम आ रही है। क्यों आ रहा है भाई? यहाँ दिखा रहा है कनेक्टेड है, आईपी एड्रेस दिखा नहीं रहा है, तो फिर मैं दिखाऊंगा कैसे? चलो मैं इसको ना फिर कभी दिखा देता हूँ, मतलब कल दिखा दूंगा। अभी दोबारा से मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं ठीक हुआ तो सारा टाइम इसी में निकल जाएगा। ये वाला पार्ट में जो है दिखा दूंगा आपको, SAMDump2 काम करना चाहिए था। चलो एक बार और इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं, शट डाउन कर देता हूँ इसको। स्टार्ट। सर यस, सर वो बूटेबल भी कराना है। क्या कहना क्या चाहते हो? सर बताइए। विंडोज जो लिनक्स है उसे बूटेबल करवा दीजिए, हेल्प चाहिए उसमें। मैं कैसे कर सकता हूँ वर्चुअली? सर मैं आपको स्क्रीन दिखाऊंगा ना। आप YouTube से हेल्प लें, पावर आईएसओ कैसे एक पेन ड्राइव को बूटेबल करता है, छोटी सी बहुत सारी वीडियो डली हुई है, आप ट्राई तो करें। सर जो रफूज से था उससे तो हो जाता, लेकिन इसमें समझ नहीं आ रहा है किधर से फाइल डाले। ऐड पे क्लिक किए हैं तो डाले तो हैं, थोड़ा आपने देख YouTube लेते तो वीडियो सही देखी? रहता। आपने YouTube वीडियो देखी? नो सर। तो फिर आप देखेंगे नहीं, मेरी बात मानेंगे नहीं, तो मैं कैसे इस चीज को आगे बढ़ा? खुद बस करना चाहते हो बट ना कहीं से हेल्प मिल रही है, उसको देखो, सोचो समझो। सर बात ये है कि बाद में अगर विंडोज का सारा चीज डिलीट हो गया तो क्या करूंगा सर? अब हम लोग देखेंगे कि क्रैकिंग विंडोज पासवर्ड विद कैननेबल। कैननेबल एक सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू हम विंडोज का पासवर्ड ब्रेक कर सकते हैं, राइट। और ये जो कैननेबल है ये ब्रूट फोर्स मल्टीपल अटैक्स यूज करता है, मल्टीपल कैपेबिलिटीज के साथ, ठीक है। एंड कैननेबल का यूज करने के लिए आपको कुछ चीजें यूज करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपको secpoll.msc वाली वही वो ओपन करना पड़ेगा, और पासवर्ड मस्ट मीट कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट को आपको डिसेबल करना पड़ेगा, राइट। वैसे तो बाय डिफॉल्ट डिसेबल ही रहता है, राइट, तो ये करने की जरूरत भी नहीं है। आप सिंपली कैननेबल को स्टार्ट करें एंड देन वो हो जाएगा। तो अभी आपके पास कैननेबल है, मेरे पास नहीं है। लेट मी ट्रांसफर कैननेबल, कैननेबल ये रहा, तो मैं इसे ट्रांसफर कर देता हूँ विंडोज मशीन के अंदर, ठीक है। सो ये ट्रांसफर हो गया। एक्सट्रैक्ट हियर, सी ए सेटअप, पासवर्ड है ये इसका 123456 12345 6। अरे सॉरी,
1 2 3 4 5 6 ये रहा। इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और इसकी शायद कोई रिक्वायरमेंट भी होगी आई थिंक। .NET रिक्वायरमेंट होती है मोस्टली। वार्निंग के वार्निंग, चलो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। वर्जन ऑफ विंडोज नॉट सपोर्टेड विनकैप, ठीक है, विनकैप को ये सपोर्ट नहीं करता है ये वर्जन। तो हमारा कैनडेबल स्टार्ट इंस्टॉल्ड हो गया है। मैं रन करूंगा इसे और स्टार्ट करूंगा। पर इसे अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। कुछ डिपेंडेंसीज इसकी गायब हो गई हैं। कहाँ पर हो? ये रहे, ऑटोमेटिक, यस, डिलीट डिलीट डिलीट। दोबारा ट्राई करते हैं इसको इंस्टॉल करने के लिए। इस बार इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे, विनकैप को डोंट इंस्टॉल। ठीक है, हो गया प्रॉपर तरीके से। नाउ अब देखते हैं क्या अब ये चलेगा। ये तो अब भी नहीं चल रहा। चलो देखते हैं कुछ फाइल्स इसको और देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट है। packet.dll इज मिसिंग। चलिए फाइंड आउट करते हैं हम लोग। नहीं, इसमें तो इंटरनेट ही नहीं है। packet.dll DLL फाइल सारी की सारी DLL फाइल्स dllfiles.com वाली वेबसाइट पर मिल जाती हैं आपको। कहाँ पर है packet.dll? packet.dll, ये अलग अलग फाइल कौन कौन सी? लेटेस्ट फाइल होगी क्या? चलिए इसको इंस्टॉल कर ले, डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। सेव, ये होगी डाउनलोड। और दूसरी फाइल कौन सी है? wpcap.dll। wpcap.dll सर्च किया, ये रही वो फाइल। डाउनलोड करो। दोनों फाइल्स डाउनलोड हो गई हैं और यहाँ पर हैं। pickup.zip जिप फाइल में आई है क्या? और पैकेट, दोनों फाइल्स आ गई। कट करो, यहाँ लाओ, पिक्चर्स में लाओ, पेस्ट करो। ठीक है, दोनों को राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर कर लो, दोनों को एक साथ। दोनों फाइलों को कॉपी करो, कॉपी करके सी ड्राइव में जाना है और जहां पर वो सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किया है, कौन सा, कैनडेबल ये रहा। और DLL फाइल यहीं पर है और कहीं नहीं है। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, वर्ड लिस्ट है यहाँ। तो यहीं पर है, जो कुछ डालना है यहीं पर डालना है। पेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन,
दोनों फाइल चली गई है। नाउ अब अगर हम दोबारा से इसको स्टार्ट करेंगे, नहीं एरर आ रही है। चलो जाने देते हैं यार। मैं कोई अपडेटेड कैनेडेबल को ट्राई करता हूँ। एक तो ये एरर दे रहा है मेरे यहाँ पे ये। एरर तो नहीं आनी चाहिए थी। कह रहा है ये विंडोज सपोर्टेड नहीं है कैनेडेबल के लिए, है ना। इसके अंदर nmap है, nmap है।